आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की कहानी दिलचस्प कहानी है। अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहीं ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी कत्ल हो सकता है जिसे हमें और आपको सोचने में ही हालत पसीना छूट जाएगा। हम लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। और ऐसा ही एक मामला होता है दिल्ली के नोएडा शहर सेक्टर 30 में। और इससे 15 साल पहले सेम मर्डर केस सेक्टर 25 में हो चुका है। और फिर भी दिल्ली पुलिस इस चीज़ को भांप नहीं पाती है और इस चीज़ को बढ़िया अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है। नाकामी सभी के सामने होता है। और ये मामला इसी साल का है। चलिए इसी के बारे में कहानी को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि दिल्ली में सेक्टर 30 में एक कोठी होता है। और कोठी में दो मियाँ बीवी और एक लड़का था उनका, जो अमेरिका में पढ़ाई करता था और अमेरिका में ही अब वो नौकरी करता है। और मामला ये है कि दोनों मियाँ बीवी उसी जगह रहते थे, दिल्ली के सेक्टर 30 के कोठी में। और उसी कोठी की बात है कि और वहीं पे आसपास के इलाके में उनके छोटे भाई अजय कुमार रहा करते थे। अजय कुमार पेशे से जर्नलिस्ट थे, आज तक में काम किया करते थे, बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। और उनकी वो बहन होती है जिनका नाम होता है रेणु सिन्हा। रेणु सिन्हा उनका आदत था कि हर संडे को वो अपने भाई के घर में लंच पे जाया करती थी। और हर संडे की तरह इसी संडे का मामला है। इस संडे नहीं, 3-4 संडे गुजर चुका है। एक संडे की बात ऐसी होती है कि जब भी वो अपने भाई के घर पे लंच पे जाती थी तो अपने भाई को फ़ोन करके वे बता दिया करती थी कि आज मैं आ रही हूँ, खाना रेडी रखिए। और एक संडे की बात ऐसी होती है कि उसमें अजय कुमार की बहन का फ़ोन नहीं आता है। और अजय कुमार परेशान होते हैं कि दीदी तो बहन हर संडे को लंच पे आती थी, अभी तक कोई खबर नहीं, ना ही फ़ोन आया है और ना ही कोई खबर है, तो माजरा क्या है। ऐसे ही सोचते सोचते इंतज़ार करते हुए भाई परेशान हो जाता है और शाम के बज जाते हैं 6। और शाम के 6 बजते हैं तो भाई अब परेशान हो जाता है। भाई पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास इन्फॉर्म करता है कि हर संडे को मेरी बहन का रूटीन था कि वो मेरे घर लंच पे आया करती थी, इस बार वो आई नहीं है और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो घर पे उनका बहनोई के पास फ़ोन किए तो पता चला कि वो तो 2 दिन पहले से ही घर से निकली है और मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। तब अजय कुमार को और शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो पुलिस थाने में FIR करने निकल जाते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है और वो पुलिस को लेकर कोठी में जाते हैं। कोठी में जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है तो और माजरा गड़बड़ा जाता है कि आखिर अभी तो बहनोई साहब से भी बात हुआ कि हाँ हम घर पे हैं और उनका तुम्हारी बहन का पता नहीं 2 दिन से वो कहीं गई हुई है। और दोनों मियाँ बीवी में बातचीत सही से होता नहीं था, क्योंकि कुछ आपसी मामला होगा, कुछ झगड़े वगैरह होंगे, इस वजह से दोनों में ज़्यादा बनती नहीं थी और दोनों में बातचीत कम होती थी। इसी वजह से भाई सोचा कि अब बहन कहीं चली गई होगी, पर भाई को फिर भी यकीन नहीं होता है, फिर भी शक में वो रहता है। भाई बोलता है चलो आज चल कर पुलिस को ले जाकर पुलिस को बोलते हैं वो अजय कुमार कि ताला तोड़ दिया जाए
और बहन का फ़ोन तो लग नहीं रहा है, बहन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक बार घर की तलाशी लेते हैं, घर चेक किया जाए। तो पुलिस बोलती है ठीक है कीजिए। कुछ देर पुलिस अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलती कोई मिल ही नहीं रहा है, किसको बुलाया जाए। आप इंतज़ाम कर सकते हैं, किसी तोड़ने वाले ताला को तोड़ने वाले किसी शख्स को पहचानते हैं तो आप बुलाइए और घर को तोड़िए, हम इसी जगह पे हम लोग रुके हुए हैं। तो भाई किसी तरह भी अपने बहन को तलाश करना है तो किसी भी तरह वो मशक्क़त करके जानकार को, ताला तोड़ने वाले को बुलाया और बुलाने के बाद ताला को तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद पता चला अंदर हर रूम में चेक किया गया पर रूम में कहीं कुछ पता नहीं चला। और बाथरूम में किसी की नज़र गई तो बाथरूम में जाकर देखते हैं तो खून से लथपथ उनकी बहन रेणु सिन्हा पड़ी हुई है और वो मृत हो चुकी है। तत्काल में एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस को बुलाकर उनकी लाश को लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मृत घोषित कर दिया जाता है। और वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है और पुलिस का एक मामला ऐसा सिर्फ लाश को लेकर से चल दी हॉस्पिटल और पूरा मामला 15 मिनट में ही निपट गया। और पुलिस इतना भी जानकार नहीं होता है कि उसको और भी कुछ कमरे को तलाशी लेते हैं और भी कुछ जगह पे छानबीन करते हैं कि कुछ और जगह पे कुछ ये मिल जाए, क्लू मिल जाए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं है और वो सीधा चले जाते हैं। जाने के बाद पता चलता है और फिर 2-3 दिन के बाद उसी दिन रात को 12 बजे तक शक होता है कि आखिर भानोई साहब कहाँ गए अजय कुमार को। तो भानोई साहब भाई को शक होता है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है उनके पास, वो कहीं इस मर्डर केस को देखेंगे तो उसे सीधा निकल देंगे वो ब्रिटिश इंग्लैंड। तो उससे पहले वो पुलिस को भी सारा मामला बताते हैं कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, आप उनको पकड़िए। तो अजय कुमार बोलते हैं कि देखिए मैं भी आप लोगों की पता हूँ, उनके पास ब्रिटिश है, वो सीधा भारत के एयर जाएंगे और आप लोग सारे सर्विलांस पे सीधा यहाँ से नहीं नेपाल पहले जैसे ब्रिटिश चला जाए, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारे भारत से लेकर भागे हुए लोग उसी जगह पे इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो भी चले जाए और उनको भी कोई भारत की पुलिस पकड़ ना पाए। तो इससे पहले जांच में जुट जाती है पुलिस। जांच में जुटने के बाद पुलिस को भेज भी दिया जाता है, नेपाल के लिए रवाना कर दिया जाता है कि वो वहाँ एयरपोर्ट पे चेक किया जाए। और पुलिस भेज दिया जाता है। पुलिस भेजने के बाद वहाँ कुछ मामला का तफ्तीश नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है। तो फिर इन लोगों को पुलिस 12 बजे रात में उन लोग अपना तलाश कर रहे थे कि क्या मामला है। तो 12 बजे रात में अजय कुमार के पास कॉल आता है कि फिर से उस कोठी में जाना है और चलिए आप भी साथ में चलिए और उस कोठी की तलाशी लेनी है। तो वो भी चले जाते हैं साथ में और अच्छे से तफ्तीश किया जाता है घर को, कोठी को। तो एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें 2 दरवाज़ा होता है, एक तरफ से ताला लॉक था और एक तरफ से अंदर से बंद था। तो अब पुलिस वालों को लगता है कि कुछ ना कुछ यहीं हो सकता है, कुछ यहीं से क्लू मिल सकता है। तो वो लोग किसी तरह से दरवाज़ा को तोड़ते हैं। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद देखते हैं कि ये तो वही आदमी है, उनका भानोई है जो IAS होता है। उसको पकड़कर ले जाया जाता है थाने में। ले जाने के बाद उनसे सारी पूछताछ होती है। तो वो सारा अपना बयान देता है कि मामला ये है कि
मामला ये है कि मैं स्कूटी को बेचना चाहता था और इनकी बहन अजय कुमार की बहन रेणु सिन्हा इस घर को बेचने नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने ये सब कारनामा किया, कत्ल किया और मुझे एक हफ्ते में पैसा मिलने वाला था और जो बहुत मोटी रकम होती है, 4-5 करोड़ का बात होता है, तो वो यहाँ से 4-5 करोड़ लेकर एक हफ्ते के बाद निकलने वाला था। पर उसी बीच में वो पकड़ा जाता है और पकड़ा जाने के बाद सारी तफ्तीश यहीं पे वो हत्यारा भी वही होता है जो उनके बहनोई पहले IAS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में नौकरी करते थे और वो रिटायर हो चुके थे। बताइए 60 साल होने के बाद भी ऐसे कत्ल हो रहे हैं, 60 साल के बुज़ुर्ग लोग भी ऐसा कत्ल कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है हमारे देश में हो क्या रहा है। कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहें। और मेरा यह कहानी सुनाने का मकसद ठेस पहुँचाने बल्कि उद्देश्य देना है कि आप सतर्क रहें, होशियार रहें और हमेशा आगे बढ़ें। तब तक आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पूरे वर्ल्ड में इसे बढ़ चढ़कर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं कि आपका भाई भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।